साराय सानुभूतिया तदास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतर पूर्ण हुई। इसमें ये बात कही ज्ञान में भाव से कर्म का बंध नहीं होता है और ज्ञान में भाव से कर्म का बंधन होता है। यहाँ ज्ञान में भाव का अर्थ ज्ञान की कमी नहीं लेना। यहाँ ज्ञान में भाव का अर्थ दो द्रव्य के बीच में जो एकत्व भासता है, जो सस्वामी संबंध भासता है, कर्ता कर्म लगता है, भोक्ता भोग लगता है, ऐसे परिणाम को अज्ञान में भाव कहा है। ज्ञान में भाव का अर्थ बहुत उत्कृष्ट ज्ञान हो ये भी नहीं है। जब भेद ज्ञान होकर विभिन्न वस्तुओं को भिन्न जाना जाए, अनुभव किया जाए, उसका नाम है ज्ञान में राग द्वेष का परिणाम भी चैतन्य आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं है, उसमें भी भिन्नता है। अनादि से हमें ऐसे लग रहा है कि भाव ही तो मैं हूँ, ये ही तो मैं हूँ, यहाँ के नहीं पर द्रव्य तो भिन्न है ही, ये भाव भी तू नहीं है। और जब तक इन भावों में अपनापन न छूटेगा, अज्ञान मिटने वाला नहीं। अब यहाँ आचार्य अमृतचंद्र भगवंत इस पर 66 नंबर का कलश रचकर आगे की गाथा का सूचक काव्य कहते हैं कि आने वाली गाथा में क्या चर्चा चलेगी, उस बात को यहाँ 66 नंबर की कलश में कहते हैं। ज्ञानी के सब भाव सुभाषु ज्ञान में ही है। अब देखो यहाँ जिस बहुत अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो बात कही है, ज्ञानी के सब भाव सुभाषु ज्ञान में ही है, तो यहाँ मोटे तौर पर ज्ञानी का अर्थ सम्यक दृष्टि जी, चौथे गुण स्थान वृत्ति जी, क्योंकि ऊपर में तो शुभ भाव तो है पर अशुभ तो है ही नहीं। हाँ, चौथे स्थान में शुभ तो है, वहाँ तो अशुभ है ही नहीं, तो उनकी बात तो यहाँ की नहीं है ना। शुभ अशुभ किसको होते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले में शुभ भी है वो अशुभ भी, और वो शुभ अशुभ भाव भी उसके ज्ञान में ही है। किसके? ज्ञानी के। ज्ञानमयी का मतलब क्या कि वो शुभ अशुभ भाव में भी
एकत्व स्थापित नहीं करता है, उससे अपने को भिन्न अनुभव करता है। और अज्ञानी के वही भाव अज्ञान में ही है। और अज्ञानी के शुभ और अशुभ जितने भी हैं वो क्या है, वो ज्ञान में ही है। कदाचित अशुभ भाव अज्ञानी के अंदर न आए और शुभ ही शुभ आए। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज, उसको शुभ ही शुभ आते हैं। कैसे आते हैं? अशुभ भाव नहीं होते। 5 महाव्रत, 5 समितियाँ, पंचेंद्रिय विजेता, फटावश्य 7 श्रेष्ठ गुणों का पालन करता है। प्राणी मात्र के जीव को बचाने के भाव हैं, वो शुभ हैं। फिर भी वो भाव और ज्ञान में भिन्नता का अनुभव न होने से वे भाव भी अज्ञान है। मतलब जो अज्ञानी है उसके भाव कैसे होंगे? अज्ञानी। ज्ञानी होगा उसका भाव कैसे होगा? ज्ञान में। अभी तो खाली यहाँ इतना समझा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि द्रव्यलिंगी के ये है तो उसे कोई पाप भाव आ रहे हो तो पाप नहीं आते उसके तो अच्छे ही भाव होते हैं। और अंतर इतना है कि भेदता के द्वारा भिन्न अनुभव नहीं कर पाता है। और आगे बढ़ के शब्दों में कहें तो धारणा ज्ञान में तो वो भी जानता है कि राग अलग है और ज्ञान अलग है, पर ज्ञान मात्र का अनुभव न होने से और ज्ञान में एकत्वता स्थापित न होने से इतनी ऊंचे पद पर रहकर भी वो अज्ञानी हो जाता है। हाँ, अज्ञानी के भी भाव अज्ञान में ही है। ज्ञानी और अज्ञानी में ये अंतर क्यों है? ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर ये अंतर क्यों है? तथा स्वभाव शुभ भाव में भी अंतर क्यों है? और शुभ और अशुभ भाव में भी अंतर क्यों है? अज्ञानी के शुभ भाव भी अज्ञानमयी और ज्ञानी के अशुभ भाव भी ज्ञानमयी। अब ये बात गले नहीं उतरती है कैसे, है ना? अब अशुभ का अर्थ यहाँ ऐसा अशुभ भी नहीं लेना जो स्थूल पाप रूप में है। बात है, स्थूल पाप तो ज्ञानी की परिणति में होता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि उसकी कषायों का जब लेवल नापा जाता है ना, तो उसके अंदर जो भाव चलते हैं तो मैत्री के, प्रमोद के, कारुण्य के, मध्यस्थ के, ऐसे भाव भीतर में चलते हैं। लेकिन आरंभ सारंभ की भूमिका में भाव होते हैं, गृहस्थी चलाने के भाव होते हैं, धनादि कमाने के जो भाव होते हैं, ये सब भाव अशुभ है। 5 इंद्रिय की भूमिका के अनुसार भोग के भाव आते हैं, ये सारे भाव अशुभ हैं। लेकिन वे अशुभ होने पर भी वे ज्ञानी के भाव ज्ञान नहीं। क्यों? कि वो जानता है कि ये भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये भाव मेरे नहीं, मैं तो एक प्रकार ज्ञान और आनंदमय हूँ। और अज्ञानी को ये पता न होने से वो उन्हीं भाव रूप अपने को अनुभव करता है। अब वो शुभ भाव भी अज्ञानी के हो तो भी अज्ञानमयी, और अशुभ भाव अज्ञानी के तो अज्ञानमयी है ही। कितना अंतर समझ में आया? बस यही बुद्धि सुलझाना है जो अनादिकाल से नहीं सुलझ पाएगा। अरे साहब, किसी बात पर तो ज्ञानी युद्ध लड़ रहे और आप कह रहे हो कि उसको ज्ञान में भी भाव है। हाँ, युद्ध लड़ने का परिणाम अशुभ है, लेकिन वह अपने से भिन्न अनुभव करता है, उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता है और ज्ञान पे दृष्टि रखता है।
इसलिए वे सारे भाव भी ज्ञान में। छोटी बहुत कहने की बात है। ज्ञानी अज्ञानी यानी क्या? यहाँ इस गाथा के आधार से लेना अर्थ, जिससे भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्नता का भान न हो, जो भिन्न भिन्न वस्तु है उन्हें एक मानता हो, जिसे अपना शुद्ध चैतन्य आत्मा अन्य रूप दिखाई देता हो, वह सब अज्ञानी है। और ज्ञानी क्या कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना, वैसा मानना। राग आदि कर्म के उदय है तो उनके कर्म के उदय को जानना, संयोग आदि पुण्य के उदय पाप के उदय हैं तो उन्हें उस प्रकार का उदय जानना। अपने को चैतन्य मात्र जानकर उनसे भिन्न अनुभव करना, तो ये ज्ञानी के लक्षण है। बाहर में क्या कहा था परसों, ये जितना बाहर दृश्य दिख रहा है आप और हमारी निकटता का जो अनुकूल प्रतिकूलता भाषित हो रहे हैं, वह हमारे आघाती कर्म का उदय है। और जो भीतर में परिणामों में उछाला चल रहा है वो घाती कर्म का उदय है। काय का है? अब उदय से अपने को एक, उदय से आत्मा को एक देखना, इसका नाम अज्ञानमयी अज्ञान। और उदय को आत्मा से भिन्न देखना, इसका नाम ज्ञान भाव। अब हम क्या अनुभव करते हैं 24 घंटे? देखो बताओ, इस शरीर रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं, आघाती कर्म का है, ये ज्ञान में भाव हो गया हमारा। शरीर में हम बना है, शरीर से एकत्व बना है, शरीर का ही कर्ता बना है, शरीर का ही भोक्ता बना है। शरीर अनुकूल न चले तो अंदर में ऐसा लगना कि अरे खेदित होना, चल जाए तो देखो मैंने शरीर को ऐसा परिणाम दिया। इस समय सार ग्रंथ में यही सार है। इसलिए ज्ञान से रचित सारे भाव ज्ञान में, चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, और ज्ञान से रचित सारे भाव ज्ञान में। जब ये बात चलते ना ज्ञानी के भी अशुभ भाव होते हैं, तो उस अशुभ भाव की चर्चा में वो अशुभ नहीं लेना जो स्थूल पाप रूप हो। कैसा? हाँ, स्थूल अनित्य अन्याय हो, व्यभिचार हो, अभक्ष भक्षण आदि स्थूल हो, मांसाहार हो, कि ऐसा अर्थ नहीं निकालना। क्योंकि हमारे यहाँ अशुभ भाव की जब तुलना की गई है ना, तो अशुभ भाव को 5 इंद्रिय के विषय को भी अशुभ भाव कहा। काय के? खाने का भाव आया हमारा, तो पहले चर्चा निकल चुकी है कि मनिराज को आहार लेने का विकल्प आएगा तो शुभ, और हमें खाने का भाव आएगा तो अशुभ। क्योंकि हम शरीर पुष्टता के लिए, स्वाद के लिए भोजन करते हैं, और वे मात अपने पेट के गड्ढे को, जेठाग्नि रोग को मिटाने के लिए भोजन करते हैं। वो धर्म संचालन का अभिप्राय होता है, हमारे इंद्रिय भोग का अभिप्राय होता है, इसलिए वो भी हमारा अशुभ है। उनका देखने का भाव आ रहा है, अच्छे अच्छे मनोरम दृश्य देखने का भाव आ रहा है, ये भी अशुभ है। भगवान को देखने का भाव आए, जीव को देखकर चलकर बचाने का भाव आए, क्या जिनवाणी को सौंदर्य सजाने का भाव आए, सुंदरता को देखने का भाव आए, निर्गंध के स्वरूप को देखने का भाव आए, वो तो शुभ, और बाकी सारे भाव अशुभ। उसकी भूमिका में ये भी है, इसलिए अशुभ भी है उसकी परिणति। मैं इस विषय को बहुत
खुलासा करके समझा रहे हैं कि देखो, हम कहेंगे देखो लिखा शास्त्र में कि ज्ञानी के अशुभ भाव भी ज्ञान में, तो उसको कोई अशुभ का अर्थ ये नहीं लेना कि वो बहुत खोटे परिणाम हो, वो तो गाढ़ा अशुभ तो उसकी, क्योंकि ज्ञानी में मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुण भाव, मध्यस्थ भाव, संवेग भाव, निर्वेद भाव, अनुकंपा भाव, आस्तिक्य भाव, भक्ति भाव, ग्रहा भाव, निंदा भाव, ये भाव तो जब उसके हृदय में रहते ही हैं तो ऐसे दुष्ट परिणाम तो उसकी परिणति में होते नहीं हैं। पर कदाचित ये पंचेंद्रिय के विषय सेवन के भाव आए तो उन भावों को भी अशुभ कहा, पर वो उसे कर्म प्रकृति का उदय जानता है और अपने चैतन्य को उससे भिन्न अनुभव करता है, इसलिए वे भाव भी उसके ज्ञान में कहलाते। और हमारे सारे भाव क्या कहलाएंगे? ज्ञान में कहलाएंगे, क्योंकि हमें भिन्नता का भान नहीं है। हम दो द्रव्य में एकत्व जोड़कर प्रवृत्ति कर रहे हैं और वो दो द्रव्य में भिन्नत्व मान कर प्रवृत्ति कर रहे हैं। जो भिन्न मान के प्रवृत्ति करता है वो ज्ञानी, और जो एकत्व मान के प्रवृत्ति करता है वह अज्ञानी। वस्तु व्यवस्था कैसे इसको चाहे जैसे घटित करेंगे तो अज्ञान। अरे ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी होगा तो उसको रात में खाने का भाव और खा रहा होगा, नहीं। हाँ, नहीं तो लोग ऐसे ही गिरते हैं। कई लोगों को देखा है मैंने, वो कहते ये तो सब पुद्गल की क्रिया है, अपना चैतन्य आत्मा को जानने वाला है और चाहे जैसे आचरण करे, तो कहते ये इस प्रकार की बात नहीं, भूमिका के अनुसार। ये तो सदाचार में ही भाव आ जाता है। जैन कुल में जन्म लिया, जिनेंद्र के निकट आए, जिनवाणी पढ़ने सुनने को मिली, वहीं ये भाव आ जाता है। नहीं, जैन ही उसे कहते हैं जो रात्रि भोजन का त्याग करता है, जिनेंद्र भगवान की दर्शन करता है, छने हुए पानी का प्रयोग करता है। ये तो सब व्यवहारिक जैनी की लक्षण है। और यही नहीं हो तो फिर जैनत्व ही नहीं है, तो ज्ञानी बनना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, अर्थ निकालने में बहुत सावधानी रखना। नहीं तो क्या साहब आपने तो कहा कि ज्ञानी के भी सारे शुभ अशुभ भाव ज्ञान में, कोई सा भी अशुभ आ जाता होगा कि कोई सा भी अशुभ आ जाए, ऐसा नहीं लेना। हाँ, अर्थ को उसी तरीके से समझो जहाँ जनवाणी माता ने हमें समझाया। वे अशुभ भाव जो आरंभ सारंभ, जैसे कि महिला सम्यक दृष्टि हो तो चौके चूल्हे का भाव आएगा। घर गृहस्थी आरंभ सारंभ, झाड़ू पोछे ये लगाने का न चाहते हुए भी आरंभिक हिंसा में जीवों की हिंसा हो जाती है, कि वो अशुभ भाव है। आरंभ सारंभ का भाव अशुभ भाव है। जेल से हो तो व्यापार संबंधी, दुकान संबंधी, कोई दुकानदार करे सावधानी पूर्वक भी जीवों की हिंसा हो जाती है, कि वो अशुभ भाव बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक आते हैं तो वो अशुभ भाव। परंतु ऐसा अशुभ भाव नहीं आता कि मांस भक्षण का खाना हो जाए, रात्रि भोजन का खाना हो जाए, अभक्ष भक्षण का खाना, स्थूल भक्षण का खाना हो जाए, कि ऐसा भाव उसके स्वयं की परिणति में नहीं होता। इसलिए जो ये कहा कि ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमयी और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमयी। ज्ञानी अर्थात दो द्रव्य में एक पना मानने वाला, कर्म और कर्म के उदय और आत्मा को एक मानने वाला, ये है अज्ञानी। और इनको भिन्न भिन्न जानकर अपने उपयोग को इससे भिन्न जानता है, वह है ज्ञानी। तो उस ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय। यहाँ भी शुभ और अशुभ का भेद नहीं डाला। यहाँ तो भिन्नता जिसके ज्ञान में है उसके शुभ अशुभ हो वो भी ज्ञानमय, और भिन्नता जिसके ख्याल में नहीं है
उसके अशुभ न हो, खाली शुभ हो तो भी अज्ञानमयी। आपने उत्कृष्ट सुख वो शुभ। उन्होंने क्या दृष्टांत दिया था परसों कि अगर कोयला है और एक खड़ी है ना, अब कोयले की छोटी लाइन बनाओ चाहे बड़ी लाइन बनाओ, वो काय से युक्त है? ये काली माँ से युक्त है। और खड़ी की छोटी लाइन बनाओ या बड़ी लाइन बनाओ, वो कैसी है? सफेद से युक्त है। अरे भाई, कोयले की छोटी सी बिंदी हो कितनी, और खड़ी की बहुत बड़ी लाइन हो, तो कहते वो खड़ी की बड़ी लाइन भी सफेद ही है, और छोटी सी बिंदी भी कोयले की है तो काली माई है। ऐसे ज्ञानी के बड़ा अशुभ भाव भी हो, 5 इंद्रिय विषय संबंधी, युद्ध लड़ने संबंधी, तो भी वह भाव ज्ञानमयी है। और अज्ञानी के बिल्कुल छोटा सा काली माँ जैसा शुभ, बहुत बड़ा शुभ भाव हो है, तो भी वो कहलाता है कि वो भाव अज्ञानमयी है, क्योंकि उसे भेद ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इसे भेद ज्ञान की प्राप्ति। देखो श्लोकार्थ में कहते हैं कि यहाँ प्रश्न ये है कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और अन्य ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता, तथा अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं, तथा अन्य ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते हैं। कि अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय क्यों कहा, उसके ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते उसके ज्ञानमय भाव? बताओ, ऊपर की गाथा के आधार से चलो, क्यों नहीं होते उसको? अज्ञानी को ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? हाँ, कि उसको सपर का भेद विज्ञान नहीं है। भाव तो मैत्री के हैं, प्रमोद के हैं, कारुण्य के हैं, मध्यस्थ के हैं, देव पूजा के हैं, भक्ति के हैं, परंतु ये भाव से मेरा आत्मा भिन्न है, ऐसी अनुभूति न होने से उसके वे भाव भी अज्ञानमय ही कहलाते हैं। 6 खंड का संचालन करे सम्यक दृष्टि तो भी उसके भाव ज्ञानमय। हाँ, भरत जी का जो जीवन पढ़ो ना तो पता लगता है कि कैसा पवित्र जीवन था उनका। हमें बाहर की सब चीज़ तो दिखी पर भीतर की चीज़ें नहीं दिखी। वो जब भोजन की थाली पे बैठते थे ना तो पहले इंतजार करते थे संतों का, दिगंबर संतों का, और फिर न हो और भोजन करने में बैठते तो ध्यान में इतने संलग्न हो जाते थे कि भोजन ठंडा हो जाता था। इतनी भिन्नता का, और ये आप और हम प्रैक्टिकल कह सकते हैं जब उनके जीवन तक, क्योंकि इतनी वैराग्यता थी तो ही तो मुनि बनते ही। एक मुहूर्त में 48 मिनट में केवल ज्ञान ले लिया। नहीं तो कौन केवल ज्ञान ले ले भाई? जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीर्थंकर आदिनाथ जैसे भगवान को भी 1000 वर्ष लग गए। कितने लग गए? 1000 वर्ष। बाहुबली हिले नहीं, कदम भी नहीं हिलाया, तो भी केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1 वर्ष लग गया है। और भरत जी चक्रवर्ती पना छोड़कर दिगंबर हुए, केशलोच किया और अंतर में ऐसे लीन हुए कि 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कैसे हो गई? गृहस्थ जीवन में इतनी साधना थी तो हुई ना। इतना उत्कृष्ट साधन किया हो तो हो, और साधन नहीं किया हो तो क्या है? बट सोचने की बात। ये जो उदाहरण आता है समय में एक ही आज तक, अभी तक
इतनी जल्दी केवल ज्ञान किसी दूसरे को नहीं हुआ, भरत जी को ही हुआ। इसके बाद तो 6 दिन में भी केवल ज्ञान हुआ और 56 दिन में भी केवल ज्ञान हुआ, है ना। मल्लीनाथ भगवान को 56 दिन के अंदर केवल ज्ञान हो गए। तो अनेक 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 का है। और भी किसी को हो गया तो 1 दिन में, तो ये 48 मिनट में केवल ज्ञान हुआ, ये तो भरत जी का ही है, और ऐसा नहीं। और इसके लिए भरत जी आए कहाँ से थे? सर्वार्थ सिद्धि से। जो सर्वार्थ सिद्धि से जन्म लेते हैं ना, वे अल्प आयु वाले नहीं होते हैं, लंबी आयु लेके आते हैं। कितनी आयु लेके आते हैं? लंबी आयु लेके। पूर्वांगों की आयु थी, कितनी थी? और सर्वार्थ सिद्धि में भी एक 33 सागर का आयु का भोग किया। उसके पहले दिगंबर मुनिराज बने। हाँ, 2000 वर्ष की पूर्ण साधना, कोई कमी रह गई, केवल ज्ञान नहीं ले पाए तो सर्वार्थ सिद्धि चले गए। और सर्वार्थ सिद्धि से जय होकर मनुष्य जीवन पाया। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे जिसकी 33 सागर तक तत्व की चर्चा के संस्कार हो, कितना 33 सागर, और फिर जीवन में भी पूरा 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 तत्व का अभ्यास। पिता जिनके तीर्थंकर हो, उस परिवार में धर्म का वातावरण कैसा होता है, वो भी संस्कार थे। तो 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया। तो 1 मुहूर्त की तैयारी की भेद ज्ञान के द्वारा। इसलिए उनके सारे भाव क्या? ज्ञानमय। और हमें भिन्नता का भास नहीं हो रहा है क्या? लोक व्यवहार में ये कहा जाता है, थोड़ा सा और डिटेल में सुन लेना है सारे। अनुयोग की अलग अलग कथनी में अलग अलग प्रकार से समझाया जाता है। ये अध्यात्म कथनी जो है, ये वस्तु के आधार पर है। चरणानुयोग से ज्ञानी या ज्ञानी की परिभाषा पूछेंगे तो कि जो व्रत आदि धारण करते हैं, जो पाप छोड़ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ज्ञानी। कर्णानुयोग से पूछा जाए तो जिनके परिणाम मंद अच्छे होते हैं वे ज्ञानी है, समझे। लेकिन अध्यात्म में बिना अनुभव के ज्ञानी नहीं है। और मोक्ष मार्ग की सील जो लगेगी वो यहाँ से लगेगी, श्रद्धा यही है ज्ञानी। होते हैं ना सामान्य व्यक्ति भी डॉक्टर। हमारे यहाँ पे जो 10-20 साल से जो कंपाउंडर डिग्री कर रहे थे, उन्हें भी आजकल डॉक्टर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पर वास्तविक डॉक्टर तो कौन होता है? जिनको डिग्री मिले। व्यवहार में तो क्या कहा जाएगा? अरे डॉक्टर साहब। उन्हें पता नहीं उनके जीवन में तो कहते, चाहे वो डिग्री बिना लिए ही कंपाउंडरी का काम कर रहे थे, धीरे धीरे सीख गए तो उन्हें भी लोग गाय से कहने लग गए डॉक्टर साहब। और पढ़ाई कर रहे हैं ना, भी कह देते हैं वकील साहब, जज साहब। अभी डिग्री के बिना भी जज साहब कहला रहे हैं, लेकिन जज तो कभी कहलाएगा, वकील तो तभी कहलाएगा जब डिग्री। ऐसे कह रहे हैं कि ज्ञानी पना तो हर कोई बहुत दान देता है तो उसे भी ज्ञानी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अरे बोले बड़े ज्ञानी पुरुष हैं भाई, हर जगह दान देते हैं, हर जगह ये करते हैं, तो उन्हें भी वो कह देते हैं। कोई रात्रि भोजन आदि त्यागते हैं तो उन्हें भी ज्ञानी कह देते हैं। बहुत ज्ञानी है ये, हमने देखा, उन्हें रात में नहीं खाया, इतने छोटे छोटे। भैया ठीक है, वो व्यवहार नहीं की कथा, वो ऊपर में बस वो जो व्यवहार कैसा है, व्यवहार जैसे राजा को प्रजा के दोष गुण का कर्ता कहा जाता है,
पर वास्तविकता में तो राजा प्रजा के दोष गुण का करता नहीं है। ऐसे इन सबको व्यवहार से ज्ञानी कहा जाता है, परंतु वास्तविकता में ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वही है कि जो परद्रव्य प्रभाव से भिन्न ज्ञान मात्र में ही जिसका एकत्व हो, ज्ञान मात्र में ही जिसका स्वामित्व हो, ज्ञान मात्र का ही जो करता हो और ज्ञान का ही जो वेदन करता हो, दृष्टि में जिसे चैतन्य बना हुआ हो, कहते वही ज्ञानी है। इसका अर्थ है कि हम अज्ञानी हैं, तो अज्ञान निवारण करने के लिए क्या करना? आगे की कलश में चर्चा, गाथा में चर्चा करेंगे ये सब बात। क्या इसलिए यहाँ का ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और अन्य भाव ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि शिष्य प्रश्न कि साहब उसको ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता, और इंद्रिय भोग कर रहा और आप कह रहे हो उसको ज्ञानमय भाव नहीं है। ज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो जिस समय ये कार्य करता है उस समय भी उससे अपने को भिन्न मानता है। उतरती बात गले का मतलब हमारे विश्वास में आती है ये बात, श्रद्धा में आती है ये बात। अरे साहब कैसी बात है? क्या हाँ भाई होता है, भिन्न पढ़ के भी कार्य किया जा सकता है। इस कमल पानी में रहकर भी पानी को छूता नहीं है कि छूता है, बोलो नहीं छूता है। क्यों नहीं छूता है? उसका स्वभाव है। जैसे कमलनी का पत्र जल में डूबा हुआ दिखने पर भी जल से स्पर्शित नहीं है, जल से भिन्न है, ऐसे उदय कर्मों के उदय के बीच दिखता हुआ ज्ञानी भी उदय में अपना एकत्व नहीं जोड़ने से वह उससे भिन्न का भिन्न है। चक्रवर्ती पद का उदय भी उदय है और जंगल में जाना भी उदय है। रामचंद्र जी के राज्य सिंहासन की घोषणा थी, वह भी उदय था, और जंगल में जाना वह भी उदय था, और दोनों उदय में उनके अंदर से भिन्नता थी। सोचो विचार करें अपनी बातों का, आगम ब्रह्मांड बातें हैं। उसकी उदासीनता योग को बहुत जल्दी अपने अंदर खींच लेते हैं। विषयों में दिखते हुए विषयों का रस नहीं होता है। हमारे अंदर विषय छोड़कर भी विषयों का रस है। छोड़कर भी उसका क्या, जैसे उपवास किया आज, लेकिन कल खाऊंगा ये ऐसा रस है। कैसा रस है? बात समझ में आएगी। हम त्याग करके भी भोग को ही उपादेय मानते हैं, वे भोगते हुए भी भोग को उपादेय नहीं मानते हैं। ये उनकी श्रेष्ठता है ना। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है ही, हम छोड़ने के पीछे भी ग्रहण करने की भावना। यहाँ दान देंगे तो वहाँ ऐसा मिलेगा, यहाँ ये करेंगे तो वहाँ ऐसा होगा, है तो हमें देकर भी लेने की इच्छा है, उन्हें किसी चीज़ की चाह ही नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि मेरी चैतन्य आत्मा के अलावा तो मेरा कुछ भी, पर मैं कुछ भी नहीं है। इसलिए अन्य अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होते? तो अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते? देखो शब्दों को ध्यान से देखना। अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही, मतलब ये कहते हैं अज्ञानमय भी क्यों होते हैं? इसका अर्थ क्या निकलता कि ज्ञानमय भी हो सकते हैं, लेकिन सारे भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं?
अज्ञानी का अर्थ ज्ञान की कमी वाला नहीं। 11-9 पूर्व का पाठ ही होने पर भी भेद ज्ञान न करे तो वह भी अज्ञानी। 13 प्रकार के बाह्य चारित्र को पालते हुए भी आत्मानुभव न करे तो वह भी अज्ञानी है। कौन? 28 मूल गुण का पालन करते हुए भी आत्मा को आत्मरूप वेदन न करे तो वह भी अज्ञानी है। उसके सारे भाव कैसे? अज्ञान। अन्य भाव है पर अज्ञानमय भाव है। ज्ञान से हाँ, समझ में आई बात? तो ये गाथा तो ऐसी है कि हमारी सारी अज्ञानता मिटानी चाहिए। है? हाँ, उसको अभिप्राय हो, कोई तर्क से भी, ये अनुमान से भी परिणाम पकड़ में आ जाते हैं। अनुमान है ना, अनुमान भी अपने यहाँ प्रमाणिक माना गया है। क्या है? अभी आप वहाँ बैठे हो और आप बिल्कुल, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, चेहरा देख के अनुमान लगता है कि इनका परिणाम नहीं लग रहा। समझ में आ गए? परिणाम पकड़ में नहीं आएगी परिणाम क्या है, लेकिन उससे समझ में आए? अनुमान, अनुमान सदा सत्य हो ये जरूरी नहीं है, पर सत्य हो सकता है। क्या? वो जिन वचन सुनते ही प्रसन्न होते हैं, खुशी होने लग जाती है, आनंद आने लग जाता है, अच्छा चेहरा प्रसन्न होने लग जाता है, तो अनुमान लगाते हैं कि हाँ इनको ये समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है। तो वास्तविक ज्ञान में तो भगवान के ज्ञान में ही हमारे परिणाम स्पष्ट भाषित होंगे। मनपरी ज्ञान में भाव हमारी मर्यादा में हो तो समझ में आ जाएंगे। अवधि ज्ञान की भी उत्कृष्टता में परिणाम समझ में आ सकते हैं, और मति श्रुत ज्ञान में ये निमित्त नैमित्तिकता से जान सकता है। क्या? हाँ, वो तो मनपरी ज्ञान उसकी मर्यादा में रहे तो वो जान सकता है। मनपरी ज्ञान क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोले हुए रूपी पदार्थ के विषय में, अरूपी पदार्थ के विषय में आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उसको कौन जान सकता है? मनपरी ज्ञानी जान सकता है कि आपके ये परिणाम आपके अंदर है। रिद्धिधारी सैनिक राजा ने क्या किया? उपसर्ग करके जब उपसर्ग का निवारण हुआ उसको इतनी ग्लानि आई, उसने तत्काल तलवार निकाली, हाथ गया उसका। महाराज जी ने देखा, परिणाम तत्काल पकड़ लिए, बोले सैनिक मरना चाहता है, आत्मघात के समान कोई महापाप नहीं है। तो फिर उनके हृदय में और भक्ति उमड़ गई। अरे ये तो हमारे परिणाम को भी जान लिया इन्होंने, है। तो एकदम उत्कृष्ट भावना उनके हृदय में आ गई। क्या? तो पकड़ में आ जाते हैं, पर ओरिजिनल पकड़ में तो भगवान की ज्ञान है ही। त्रिलोकीनाथ अरिहंत सिद्ध भगवान एक एक समय की पूरी विश्व व्यवस्था को जानने वाले हैं, इसलिए हमारे सारे परिणाम उनके ज्ञान में हैं, चाहे अज्ञानमय हो चाहे ज्ञानमय हो। लेकिन अपने को समझा रहे हैं कि अगर हमारा शरीर में, इंद्रियों में, बाह्य पदार्थों में, कर्मों में, राग देश कर्म के उदय में अगर हमारा एकत्व स्थापित है तो हमारे सारे परिणाम अज्ञानमयी है, और इनसे भिन्न ज्ञाता ज्ञानमय भाव, ज्ञान स्वभाव अनुभव में आता है, तो फिर सारे परिणाम हमारे ज्ञान में है। अज्ञानी के ज्ञानमय, ज्ञानी के ज्ञान में। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे और मूल गाथा अपनी चलेगी। आप हम सभी जीव वेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए
सिद्धात्म तत्व का अनुभव करे, यही मंगलमय है। ज्ञान से